हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स में से इशू ऑफ डिबेंचर्स के 6th पार्ट के बारे में। इसकी 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस 6th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर एक कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर कुछ डिबेंचर्स रिजेक्ट कर दे और कुछ डिबेंचर्स को प्रो राटा बेसिस के अकॉर्डिंग डिबेंचर्स अलॉट कर दिए जाएं, इन दैट केस क्या एंट्रीज पास की जाती हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे न्यू चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितनी भी इकोनॉमिक की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं उसका लिंक आपको मिल जाए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और अब तक जितनी भी वीडियोस दी गई हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब होता है जब कंपनी को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हो जाएं, यानी जितने डिबेंचर्स इशू किए गए हैं अगर उससे ज़्यादा अप्लाई पब्लिक कर देती है तो उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स, जिसके फर्स्ट 2 केसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल एग्जांपल। यानी अगर कंपनी के पास ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती हैं, इन दैट केस कंपनी उन एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर सकती है और जो अमाउंट रिसीव हुई है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। सेकेंड इज पार्शियल अलॉटमेंट यानी प्रो राटा अलॉटमेंट। जब कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन यानी ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं, इन दैट केस कंपनी उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट ना करते हुए उनको एज ए एडवांस अपने पास रख लेती है और फर्दर कॉल्स में एडजस्ट कर देती है। और आज हमें डिस्कस करना है अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 2 अल्टरनेटिव्स, यानी ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होने वाला है जिसमें फर्स्ट और सेकंड अल्टरनेटिव्स को कंबाइन करके कंपनी कुछ शेयर्स को, कुछ डिबेंचर्स को रिजेक्ट कर सकती है और कुछ डिबेंचर्स को पार्शियल अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग एडवांस रख सकती है और उसको एडजस्ट कर सकती है। दिस ऑल्टरनेटिव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑल्टरनेटिव। ये जो थर्ड ऑल्टरनेटिव है इसमें कंपनीज फर्स्ट और सेकेंड ऑल्टरनेटिव को कंबाइन कर देती है, यानी इन विच कंपनी विल रिजेक्ट सम ऑफ द एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर डिबेंचर्स। ये एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जिसमें कंपनीज कुछ डिबेंचर्स रिजेक्ट कर देंगी and some of the applications were allotted on pro rata basis to be retained the excess money for allotment। और रिजेक्शन करने के साथ साथ कुछ डिबेंचर्स को पार्शियल अलॉटमेंट की जाएगी, यानी उसकी अमाउंट को अपने पास एज एन एडवांस रखा जाएगा अलॉटमेंट के लिए। इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे एंट्रीज पास की जाती हैं ये अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं सेवियो लिमिटेड इनवाइटेड applications for 4,000 debentures of rupees 100 each at a premium of 20%। सेवियो लिमिटेड ने 4,000 डिबेंचर्स इशू किए, 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है और 20% के प्रीमियम पर। ये रफ इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। 4,000 डिबेंचर्स जो कि इशू किए गए हैं ऑफ रुपीज़ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज़। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 6,000 डिबेंचर्स एंड इट वाज डिसाइडेड टू डील विद दिस सेम एज फॉलोज। कंपनी ने इशू किए थे 4,000 डिबेंचर्स, लेकिन एप्लीकेशंस उनको रिसीव हुई हैं 6,000 डिबेंचर्स की, यानी ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि 6,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, इसलिए ये उनके पास 3 डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 1,200 डिबेंचर्स, यानी जिन्होंने अप्लाई किया था 1,200 डिबेंचर्स के लिए उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए और उनको अमाउंट रिफंड कर दी जाए। सेकेंड इज to give full allotment to applicants for 4,000 debentures।
सो जिन्होंने अप्लाई किया था 400 डिबेंचर्स के लिए, उनको फुल अलॉटमेंट दे दी जाए। टू अलॉट द रिमेनिंग डिबेंचर्स ऑन प्रो राटा बेसिस अमंग अदर एप्लीकेंट्स। सो बाकी जितने भी डिबेंचर्स बचेंगे उनको प्रो राटा बेसिस के अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करके अलॉटमेंट दे दी जाएगी, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी उसको क्या किया जाएगा, टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। यानी अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाती है तो उसको एज एन एडवांस मानते हुए नेक्स्ट कॉल के लिए एडजस्ट कर दिया जाएगा, वो है अलॉटमेंट के लिए। सो इस केस में हमें एक छोटा सा टेबल प्रिपेयर करना होगा ताकि इन सभी एंट्रीज को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं। सो यहां पर हम प्रिपेयर कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर मेंशन करना है एप्लीकेशंस, कितनी टोटल एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं, दैट इज 6000। लेकिन कंपनी ने कितनी एप्लीकेशंस मंगवाई थी, यानी कितने डिबेंचर्स वो अलॉट कर सकते हैं, 4000। सो जो भी कैटेगरीज हमें यहां पर प्रोवाइड की गई हैं क्वेश्चन में, उसको हमें यहां पर मेंशन करना है। सो फर्स्ट कैटेगरी में हमें कह रहे हैं टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 1200 डिबेंचर्स। जिन्होंने अप्लाई किया था 1200 डिबेंचर्स के लिए, उनको एक भी डिबेंचर अलॉट नहीं किया गया, उनके सारे डिबेंचर्स कैंसिल कर दिए गए, यानी उनको अमाउंट रिफंड कर दी गई। सो जिनकी एप्लीकेशन थी 1200 डिबेंचर्स के लिए, उनको एक भी डिबेंचर अलॉट नहीं किया गया, यानी उनको रिफंड किया जाएगा। सेकेंड कैटेगरी में हमें कह रहे हैं जो 400 डिबेंचर्स थे उनको फुल डिबेंचर्स अलॉट कर दिए गए। सो यहां पर मेंशन कर देते हैं जिनकी एप्लीकेशन थी 400 डिबेंचर्स के लिए, उनको फुल 400 डिबेंचर्स अलॉट कर दिए गए। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं टू अलॉट द रिमेनिंग डिबेंचर्स ऑन प्रो राटा बेसिस अमंग अदर एप्लीकेंट्स। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कि बाकी जितने भी डिबेंचर्स बचे जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, सो टोटल एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई थी 6000, जिसमें से हमने 1200 रिजेक्ट कर दी और 400 हमने अलॉट कर दी। रिमेनिंग हमारे पास कितनी बची, 4400। सो 6000 में से बाकी कितनी बचती हैं, 4400। सो ये जो 4400 एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई हैं डिबेंचर्स के लिए, इनको हम कितने डिबेंचर्स अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने तो इशू किए थे 4000 डिबेंचर्स, जिसमें से 400 वो ऑलरेडी इशू कर चुकी है, तो रिमेनिंग कितने और इशू कर सकती है वो, 4000 माइनस 400 दैट इज 3600। सो इसका मतलब थर्ड कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। 400 एप्लीकेशंस जो हमारे पास अवेलेबल थी, उसमें से कंपनी ने सिर्फ 3600 डिबेंचर्स ही अलॉट किए, क्योंकि कंपनी 3600 ही डिबेंचर्स अलॉट कर सकते थे। बाकी की जो एक्सेस अमाउंट है उसको रिफंड नहीं किया गया, उसको प्रो राटा अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग एज एन एडवांस रख लिया गया अलॉटमेंट के लिए, और वो इंफॉर्मेशन हमें यहां पर गिवन है। सो इसका मतलब 800 डिबेंचर्स पर जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसको हम एज एन एडवांस ट्रीट करेंगे फॉर अलॉटमेंट। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं जर्नलाइज दी अबव ट्रांजैक्शंस। सो जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये हमारे पास 2 सेपरेट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि अगर डिबेंचर्स लम सम पर इशू किए जाएं देन एंट्री क्या आएगी, और अगर इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर्स इशू किए जाएं तब एंट्रीज में क्या चेंजेस आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट केस करते हैं, इशू प्राइस इज पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। मतलब जो भी इशू प्राइस है 120 रुपीज, वो एप्लीकेशन के साथ ही सारा पे किया जाएगा, यानी लमसम अमाउंट। सो ये हमारे पास फॉर्मेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर हेडिंग मेंशन करनी होगी। So Journal of Savoy Limited
डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट। सो क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी डेट्स मेंशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सीरियल नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। और सीरियल नंबर्स में सबसे पहले फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या आएगी, एप्लीकेशन के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव करने की। सो क्योंकि अमाउंट हमें रिसीव हो रही है, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। सो क्योंकि अमाउंट जो हमें रिसीव हो रही है वो 6000 के अगेंस्ट रिसीव होगी, क्योंकि पब्लिक ने फर्स्ट टाइम पे 6000 डिबेंचर्स के लिए ही एप्लीकेशन दी थी। इसका मतलब जब पब्लिक ने अप्लाई किया था तो उन्होंने 6000 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग अमाउंट पे की थी। सो 6000 डिबेंचर्स और टोटल अमाउंट है 120 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो ये हमारे पास आएगी 7,20,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट 7,20,000। ये जो अमाउंट हमें रिसीव हो रही है वो डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के अगेंस्ट रिसीव हो रही है। सो यहां पर हमें क्रेडिट करना होगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 7,20,000। फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड करने के बाद सेकेंड एंट्री हमारे पास आती है अमाउंट को ट्रांसफर करने की, यानी जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के अगेंस्ट, उसको हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। सो सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 डिबेंचर्स इंटू इशू प्राइस 7,20,000। अब यहां पर आपको याद रखना होगा कि जब डिबेंचर्स जो अमाउंट रिसीव होती है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के अगेंस्ट, उस अमाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर अकाउंट में, लेकिन डिबेंचर अकाउंट में सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट ही ट्रांसफर की जाती है। सो यहां पर हम लिखेंगे टू -% डिबेंचर। अब क्योंकि डिबेंचर की परसेंटेज हमें नहीं गिवन है, इसलिए हम यहां पर -% लिख सकते हैं, टू -% डिबेंचर अकाउंट। ओरिजिनली कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इशू किए थे, 4000, और ओरिजिनल अमाउंट क्या है, 100 रुपीज। सो यहां पर कितनी अमाउंट आएगी, 4 लाख। सो ये आपको रिमाइंड रखना होगा कि डिबेंचर अकाउंट में सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट ही ट्रांसफर की जाती है। जो 20 रुपीज है वो एक्स्ट्रा अमाउंट है, प्रीमियम है। प्रीमियम कंपनी के लिए इनकम है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। सो यहां पर हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो 4000 डिबेंचर्स इंटू 20 रुपीज, दैट इज 80,000। सो 6,000 डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई थी, जिसमें से 4,000 वो अलॉट कर सकती थी। सो 4,000 ओरिजिनल अमाउंट डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर दी गई, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल की गई थी 20 रुपीज, जो कि कंपनी के लिए प्रॉफिट है, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि 1200 डिबेंचर्स की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया और उनके पैसे भी रिफंड कर दिए गए। सो क्योंकि अमाउंट रिफंड कर दी गई है, इसलिए हमें यहां पर क्या एंटर करना होगा, टू बैंक। सो 1200 डिबेंचर्स जो कि रिजेक्ट कर दिए गए इंटू 120। सो ये हमारे पास आएगा 1,44,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी 4400 डिबेंचर्स के लिए, उनको 3600 डिबेंचर्स दे दिए, बाकी की अमाउंट हमने एडवांस रख ली नेक्स्ट कॉल के लिए। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा कि फर्स्ट केस में हमारे पास कोई नेक्स्ट कॉल है ही नहीं, हमने सारी अमाउंट एक ही बार में कॉल किए। सो इसका मतलब फर्स्ट कॉल में हम ये प्रो राटा अलॉटमेंट को एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कोई कॉल है ही नहीं। सो इसका मतलब अगर लमसम में डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट जितनी भी हमें एडवांस मिली थी वो भी हमें रिजेक्ट करनी होगी।
सो इसका मतलब जो 800 डिबेंचर्स के ऊपर एडवांस रखा गया है वो भी हमें वापस करना होगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई नेक्स्ट कॉल है ही नहीं। सो ये हमारे पास आएगा 96,000। अब इन दोनों एंट्रीज को सेपरेट पास करने के बजाय हमें एक साथ पास करना चाहिए, यानी हमें कितने अमाउंट वापस करनी होगी, 1200 एंड 800, यानी 2000 डिवेंचर्स के 120 रुपीज हमें रिटर्न करनी होगी। सो टोटल अमाउंट 2,40,000। सो ये क्लब करके एंट्री पास की जाएगी। सो सिमिलरली अब हमें इस सेकंड केस को भी सॉल्व करना होगा, लेकिन सेकंड केस में जो अमाउंट है वो लमसम में नहीं, इंस्टॉलमेंट्स में कॉल की गई है। एप्लीकेशन 20 रुपीज, अलॉटमेंट 50 रुपीज एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो यहां पर हम राइट डाउन कर लेते हैं। सेकंड केस, एप्लीकेशन 20 रुपीज, अलॉटमेंट। अब यहां पर हमें बताया नहीं गया कि कंपनी ने प्रीमियम कौन सी कॉल के साथ एडजस्ट करना है। क्या उन्होंने प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ मंगवाया, अलॉटमेंट के साथ मंगवाया, या फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ मंगवाया? कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती तो हमें यह एज्यूम करना होता है कि प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ कॉल किया जाएगा और वो ऑलरेडी एडेड है, यानी ये जो 50 रुपीज है ये ओरिजिनल अमाउंट नहीं है। इसमें से 30 रुपीज ओरिजिनल अमाउंट है और 20 रुपीज प्रीमियम है। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारे पास बैलेंस अमाउंट कितनी आएगी, 50 रुपीज। सो ये हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस 20। सो इसके अकॉर्डिंग अब हमें इस केस को सॉल्व करना है, जहां पर प्रो राटा में अब एडवांस भी रखा जाएगा। प्रीवियस वाले केस में हम एडवांस इसलिए नहीं एडजस्ट कर सकते थे क्योंकि नेक्स्ट कोई कॉल थी ही नहीं, लेकिन अब इसमें नेक्स्ट कॉल हमारे पास अलॉटमेंट भी है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी है। सो इसका मतलब अब यहां पर हम एडवांस एडजस्ट करेंगे और रिफंड नहीं करेंगे। सो चलिए इसकी जर्नल एंट्रीज को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्दर प्रोसीड करने से पहले अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज इसको लाइक अभी कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। सो ये हमारे पास फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर हेडिंग मेंशन करनी होगी। सो फर्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी अमाउंट रिसीव करने की। सो एप्लीकेशन के अगेंस्ट सबसे पहले कंपनी को अमाउंट रिसीव होगी। सो क्योंकि अमाउंट रिसीव हो रही है इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है इसलिए हम इसको करेंगे डेबिट। एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई थी 6,000, यानी जो भी अमाउंट कंपनी को रिसीव होगी वो 6,000 के अकॉर्डिंग रिसीव होगी और उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी उसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट करना होगा। सो क्योंकि 6,000 के अगेंस्ट कंपनी को अमाउंट रिसीव हुई है इसलिए फर्स्ट एंट्री 6,000 डिवेंचर्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड की जाएगी, जिसमें एप्लीकेशन 20 रुपीज की है। सो यहां पर 20 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 1,20,000। सो ये जो अमाउंट रिसीव हुई है वो डिवेंचर एप्लीकेशन के अगेंस्ट रिसीव हुई है। सो इसलिए हमें यहां पर लिखना होगा टू डिवेंचर एप्लीकेशन, मतलब अमाउंट रिसीव हो रही है, कहां से रिसीव हो रही है, डिवेंचर एप्लीकेशन से, 1,20,000। अमाउंट रिसीव करने के बाद सेकेंड एंट्री हमारे पास आती है इस अमाउंट को ट्रांसफर करने की। सो सेकेंड एंट्री हमारे पास क्या आएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन के अगेंस्ट जो अमाउंट रिसीव हुई है उसको हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। सो यहां पर हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट।
सो ये जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है वो 6000 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग रिसीव हुई है, लेकिन ये 6000 की पूरी अमाउंट हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि डिबेंचर अकाउंट में सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट ही ट्रांसफर की जाती है। सो ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास क्या है, 4000 डिबेंचर्स, क्योंकि कंपनी 4000 डिबेंचर्स ही इशू कर सकती है। सो यहां पर हम लिखेंगे 2% डिबेंचर्स 4000 इंटू 20, 80,000। देन इसके बाद क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 1200 रुपीज 1200 डिबेंचर्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं और उनकी अमाउंट रिफंड कर दी गई है। सो इसीलिए हमें यहां पर एंट्री पास करनी होगी। अब क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं, अमाउंट रिफंड कर रहे हैं, सो पेमेंट बैंक के थ्रू की जाएगी। बैंक हमारी एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रही है, सो इसलिए क्रेडिट करेंगे। सो 1200 डिवेंचर्स इंटू 20 रुपीज, सो ये हमारे पास आएगा 24,000। सो क्योंकि ये प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है और जो एडवांस अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट कॉल अवेलेबल है, सो इसीलिए अब कंपनी इन 800 डिवेंचर्स को रिजेक्ट करने की बजाय नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर सकती है और जो भी एक्सेस अमाउंट रिसीव हुई है उसको अलॉटमेंट के टाइम पर यूज किया जाएगा। सो 6000 एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई थी डिवेंचर्स के लिए, उसमें से 4000 डिवेंचर्स इशू कर दिए गए, अलॉटमेंट कर दी गई। 1200 डिवेंचर्स एप्लीकेशंस को रिजेक्शन के साथ अमाउंट रिफंड कर दी गई और जो बैलेंस है उसको हम एडजस्ट करेंगे नेक्स्ट कॉल के लिए। नेक्स्ट कॉल हमारे पास है डिवेंचर अलॉटमेंट की, सो इसलिए रिमेनिंग 800 डिवेंचर्स को हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के लिए और ये हमारे पास आएगा 16,000। सो एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट अमाउंट हमारे पास आएगी अलॉटमेंट के रिगार्डिंग। थर्ड एंट्री हमारे पास आएगी डिबेंचर्स को ड्यू करने के लिए, अलॉटमेंट की अमाउंट ड्यू करने के लिए, यानी पहले अमाउंट रिसीव नहीं होगी, पहले हम डिबेंचर होल्डर्स को रिमाइंड करवाएंगे कि अमाउंट ड्यू होने वाली है, याद से पे कर दीजिएगा। सो इसीलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर, यानी डिबेंचर अलॉटमेंट से जो अमाउंट रिसीव होगी उसको हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6000 एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई थी जिसमें से कंपनी सिर्फ 4000 डिबेंचर्स ही इशू कर सकती है। तो इसका मतलब इसके बाद जितनी भी एंट्रीज हमने रिकॉर्ड करनी है अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, वो कितने डिबेंचर से पास की जाएगी, 4000 से, क्योंकि 1200 को तो रिजेक्ट कर दिया गया और 800 को एडवांस रख लिया गया। कंपनी ने सिर्फ 4000 डिबेंचर्स ही इशू किए, इसलिए इसके बाद जितनी भी कॉल्स की जाएंगी वो 4000 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर की जाएंगी। सो 4000 डिबेंचर है, डिबेंचर अलॉटमेंट 4000 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग ही की जाएगी और अलॉटमेंट की अमाउंट हमारे पास है 30 + 20 रुपीज, यानी 30 रुपीज ओरिजिनल एंड 20 रुपीज प्रीमियम अमाउंट। सो मल्टीप्लाई कर देंगे 50 रुपीज से, सो ये हमारे पास आएगा 2 लाख। सो 4000 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग अब ये अमाउंट हमें ट्रांसफर करनी है डिबेंचर अकाउंट में, लेकिन डिबेंचर में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट ही ट्रांसफर की जाती है। सो 4000 डिबेंचर्स, ओरिजिनल अमाउंट 30 रुपीज, सो 30 रुपीज ट्रांसफर किए जाएंगे डिबेंचर अकाउंट में और 20 रुपीज प्रीमियम है, प्रीमियम कंपनी के लिए इनकम होती है, सो उसको हमें सेपरेटली रिकॉर्ड करना होगा और क्रेडिट किया जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 4000 डिबेंचर इंटू 20 रुपीज, सो ये हमारे पास आएगा 1,20,000 और ये हमारे पास आएगा 80,000। सो इसका मतलब डिबेंचर अलॉटमेंट से जो 2 लाख हमें रिसीव होगा, अभी हुआ नहीं है इसलिए हमने यहां पर बैंक नहीं लिखा,
डिबेंचर अलॉटमेंट से जो 2 लाख हमें रिसीव होगा उसकी ओरिजिनल अमाउंट हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज 1,20,000, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल की गई है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। ड्यू करने के बाद अब फाइनली हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगी, तो इसलिए नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी अमाउंट को रिसीव करने की। अब क्योंकि अमाउंट हमें रिसीव हो रही है, सो बैंक एसेट होता है, एसेट इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट कर देंगे। टोटल अमाउंट हमें 2 लाख रिसीव होनी चाहिए, लेकिन 2 लाख में से 16,000 हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है क्योंकि हमने एडवांस अमाउंट रखी थी प्रोराटा बेसिस के अकॉर्डिंग। सो 2 लाख में से 16,000 तो हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, सो वो अमाउंट तो हमें दोबारा नहीं मिलने वाली। सो बैलेंस कितना आएगा, 2 लाख माइनस 16,000, 1,84,000। सो अब हमें 1,84,000 के अकॉर्डिंग यहां पर एंट्री पास करनी होगी। ये अमाउंट हमें रिसीव हो रही है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन कहां से रिसीव हो रही है, अलॉटमेंट से, सो इसलिए यहां पर हमें मेंशन करना होगा टू डिबेंचर अलॉटमेंट 1,84,000। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगी फिफ्थ एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सिमिलरली जैसे हमने अलॉटमेंट को पहले ड्यू किया फिर अमाउंट रिसीव की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पहले हमें ड्यू करना होगा, यानी डिबेंचर होल्डर्स को ये रिमाइंड करवाना होगा कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आने वाली है, पेमेंट कर दीजिएगा। सो फिफ्थ एंट्री हमारे पास आएगी डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। सो 4,000 डिबेंचर्स हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 50 रुपीज की, सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख। और ट्रांसफर किस में करना है इसको, -% डिबेंचर्स में 2 लाख। सो इस एंट्री का मतलब क्या है, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट में। अभी रिसीव हुई नहीं है, हमने सिर्फ ड्यू की एंट्री पास की है, जब रिसीव हो जाएगी तब हम बैंक एंट्री पास करेंगे। सो ड्यू करने के बाद अब फाइनली हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या आएगी, अमाउंट को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 लाख। सो इसका मतलब अब हमें अमाउंट रिसीव हो चुकी है, अमाउंट रिसीव हो रही है इसलिए बैंक को डेबिट कर रहे हैं। कहां से रिसीव हो रही है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से 2 लाख। सभी एंट्रीज में आपको नरेशन जरूर मेंशन करनी है, और अगर बैलेंस शीट पूछी जाती है तो वो भी आपको प्रिपेयर करनी होगी। बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो लास्ट में, अगर अब तक आपने हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इंडियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है उसका लिंक आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट उनको हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को हो जाए। सो लास्ट में, अगर अब तक आपने मेरी प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी की प्रोफाइल को भी फॉलो कर दीजिए, ताकि वहाँ पर जितनी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं स्पेशल और प्लस, उसके बारे में नोटिस मिलता रहे। अनअकैडमी आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, वीकली क्विज कंडक्ट किए जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज आपका सारा सिलेबस कवर किया जाता है। सो ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि जितनी भी क्लासेस वहाँ पर कंडक्ट की जाती हैं उसके बारे में आपको पता चल जाए। सो 11th क्लास के प्लस सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हो, और एट दैट टाइम आप कोड यूज़ कर सकते हो जॉली10। आपके सामने सारे प्राइजेस अवेलेबल हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान परचेज कर सकते हैं। सिमिलरली क्लास 12th के लिए भी ये डिफरेंट प्लान्स अवेलेबल हैं। फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन आप कोड यूज़ कर लीजिएगा जॉली10, देन आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा।